मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान सोचता वही है जो वह नहीं चाहता, और यही दर्द हमारी पूरी दुनिया की जड़ में बैठा है। पहली नजर में मन बहुत छोटा लगता है, पर सच तो यह है कि इंसान के जीवन की हर जीत और हर हार मन के अंदर ही तय होती है। लेकिन मन क्या है? सिर्फ विचार, सिर्फ भावनाएं, सिर्फ इच्छाएं नहीं। मन एक दौड़ता हुआ घोड़ा है जिसे अगर लगाम न लगे तो वह हर दिशा में टूटता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग यह भी नहीं जानते कि यह घोड़ा दौड़ क्यों रहा है। मन जितना शांत दिखता है उतना ही अंदर से उथल पुथल भरा होता है। कोई दुख में रो रहा है, कोई गुस्से में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, कोई तुलना में अपनी नींद खो रहा है, और कोई भविष्य के डर में अपना वर्तमान मिटा रहा है। कारण सिर्फ एक है, मन पर नियंत्रण न होना। मनोविज्ञान कहता है कि मन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह विचार पैदा करता है, बल्कि यह कि वह विचारों को रुकने नहीं देता। दिमाग में एक दिन में लगभग 60 से 80 हजार विचार आते हैं, और हैरानी की बात है कि उनमें से 90% विचार वही होते हैं जो कल भी थे। यानी इंसान हर दिन वही पुराने डर, वही चिंताएं, वही पछतावे, वही उलझने दोहराता रहता है। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स कहते हैं, मानव मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह वही बन जाता है जहां उसे बार बार ले जाया जाता है। लेकिन आधुनिक इंसान अपने मन को कहीं भी भटकने देता है और फिर सोचता है कि उसकी जिंदगी क्यों बिगड़ रही है। साइंस भी यही कहती है कि मन का काम सोचना है, पर समस्या तब पैदा होती है जब वह सोचना बंद नहीं करता। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि मन एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पर चलता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग लगातार भागता रहता है। भविष्य की चिंता, अतीत का दर्द, दूसरों की राय, खुद की आलोचना। मन बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिना हैंडल का पंखा, चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कोई उसे रोकना न सिखाए। और यह रोकने की कला ही तो आज की दुनिया में गुम हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गौतम बुद्ध ने यह रहस्य 2500 साल पहले समझ लिया था। उन्होंने देखा कि मन क्यों भागता है, कैसे भागता है, किस दिशा में भागता है और उसे कैसे रोका जाए। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करना जीते जी मरकर पुनर्जन्म लेने जैसा है। और उनका यही ज्ञान आज मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों के लिए गोल्डन ट्रुथ बन चुका है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि मन एक रेस्टलेस मशीन है, बुद्ध उसके ठीक उलट खड़े होकर कहते हैं कि यह वही मन है जो आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन सकता है, अगर आप इसे समझ लें। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हर पल भागता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता, कोई काम टिक कर नहीं होता, मैं खुद से थक गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भागता मन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी अनजानी है। तुम जिस मन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वह तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और डर का बनाया हुआ मन है। युवक हैरान था, और हम भी, क्योंकि यह बात सीधे दिल में उतरती है। सच यही है, मन भाग रहा होता है और हम उसे पकड़ने के बजाय खुद उसके पीछे भागने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मन का बेकाबू होना कोई गलती नहीं, एक पैटर्न है, आदत है। बचपन से लेकर आज तक जो भी विचार, डर, दुख, चोटें हमारे अंदर जमा होती गईं, वे सब मिलकर मन को एक ऐसी दिशा में ढकेलते रहते हैं जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते। जैसे एक बच्चा जो हर चीज में दौड़ लगाता है, मन भी उसी बच्चे जैसा है। उसे सीखना होता है कि कब रुकना है, कैसे रुकना है और क्यों रुकना है। लेकिन आज का इंसान रुकना भूल चुका है, हर पल भागा जा रहा है और मन उसके साथ। एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एक अनकंट्रोल्ड माइंड ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। और कार्ल जंग कहते हैं, जब मन अंधेरे में होता है इंसान खुद को दूसरों के दर्द में डाल देता है। ये बातें कितनी बड़ी हैं और कितनी सच, और जब आप इन्हें बुद्ध की शिक्षा के साथ मिलाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मन को नियंत्रित करना जटिल नहीं बल्कि प्राकृतिक है, लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा चाहिए जो बुद्ध ने दी, विज्ञान ने समझी और मनोविज्ञान ने स्वीकार की। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, आज मन शांत रखूंगा, लेकिन अगले ही पल मन फिर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि मन आदेश से नहीं, अभ्यास से चलता है। मन दिमाग का राजा नहीं है, बल्कि दिमाग की आदतों का गुलाम है। और जब आदतें बिखरी हुई हों, विचार अनियंत्रित हों और भावनाएं असंतुलित हों,
तो मन एक तूफान बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन हमेशा या तो आगे भागता है या पीछे भागता है। उसे अब में रहना सिखाना पड़ता है। जबकि बुद्ध ने कहा था, सभी दुखों की जड़ है अनियंत्रित मन। और इस वाक्य में पूरे जीवन का सार छिपा है। हम सोचते हैं कि मन हमारी बात क्यों नहीं सुनता, पर असल में उसने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि हमने उसे सिखाया ही नहीं। मन हमेशा उस दिशा में जाता है जहां आप उसे सबसे अधिक भेजते हैं। आप चिंता में जीते हैं, मन चिंता का रास्ता याद कर लेता है। आप गुस्से में जीते हैं, मन गुस्से को घर बना लेता है। आप तुलना में जीते हैं, मन तुलना को ही जीवन का आधार बना देता है। और फिर एक दिन आप कहते हैं, मैं मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। ये ऐसे ही है जैसे एक कुत्ते को बचपन से जंगल में छोड़ दो और फिर उससे उम्मीद करो कि वह घर के नियम माने। मन को सड़क का भिखारी मत बनाइए, उसे अपना मित्र बनाना सीखिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन एक चाकू की तरह है, अगर तेज हो लेकिन अनियंत्रित हो तो चोट करेगा, और अगर तेज हो लेकिन नियंत्रित हो तो जीवन बदल देगा। आज का इंसान तेज तो है लेकिन नियंत्रित नहीं। उसकी सोच तेज है, दिमाग तेज है, भावनाएं तेज हैं, लेकिन शांत नहीं। इसी कारण दुनिया की 80% समस्याएं मानसिक हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मन को शांत करने से शरीर की 70% बीमारियां खुद ब खुद कम होने लगती हैं। और बुद्ध ने तो यह सच हजारों साल पहले कह दिया था। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दिमाग में अचानक 10 से 15 विचार आते हैं। कल क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर यह गलत हो गया तो, क्यों मैं ऐसा हूं। ये विचार खुद नहीं आते, इन्हें आपके मन ने बुलाया है, क्योंकि मन को किसी ने सिखाया ही नहीं कि कौन सा विचार आने देना है और कौन सा नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड माइंड का सबसे बड़ा लक्षण यही है, वह बेवजह, बिल्कुल बेवजह अनावश्यक विचार पैदा करता है और इंसान उन विचारों को सच मानकर अपनी जिंदगी का रास्ता बिगाड़ देता है। लेकिन बुद्ध के ज्ञान का कमाल यह है कि वह बताते हैं, मन को रोका नहीं जा सकता लेकिन समझा जा सकता है। विचारों को हटाया नहीं जा सकता लेकिन छोड़ा जा सकता है। भावनाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन उन्हें बहने दिया जा सकता है। यह समझ ही आज की दुनिया में सबसे गहरी समझ है। इस पूरी दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने मन को समझना, और सबसे आसान काम है दुनिया को समझाना। लेकिन जो लोग मन को समझ लेते हैं वे दुनिया के किसी भी मुश्किल से नहीं डरते, और जो लोग मन को नहीं समझते वे बिना वजह डरते रहते हैं। और यही कारण है कि आज हम इस वीडियो में मन को कंट्रोल करने की 5 चमत्कारी विधियों की बात करने वाले हैं। पर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि मन क्यों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर दिशाओं में भागता रहता है। क्यों वह शांत नहीं होता, क्यों वह कभी एक जगह टिकता नहीं, और क्यों वह हमें दिन रात परेशान करता है। और इसी समझ का यह पहला हिस्सा, इंट्रो, आपके जीवन की नींव बन सकता है अगर आपने इसे दिल से महसूस कर लिया। अब जब आपने यह समझ लिया कि आपका मन आपका दुश्मन नहीं है बल्कि एक अनट्रेंड बच्चा है, तो अब अगला सवाल जन्म लेता है, इस मन को शांत कैसे किया जाए, इसे कैसे सिखाया जाए, इसे कैसे बदला जाए, इसे अंदर से मजबूत कैसे बनाया जाए। और अब जब मन की प्रकृति की पहली झलक आपके सामने खुल चुकी है, अब समय है यह देखने का कि असली समस्या कहां छिपी है। मन सिर्फ इसलिए नहीं भागता कि उसकी आदत है, मन इसलिए नहीं भागता कि वह कमजोर है, मन इसलिए भी नहीं भागता कि वह आपका कहना नहीं मानता। मन भागता है क्योंकि उसे अपनी दिशा का पता ही नहीं है। जैसे एक बच्चा जिसे पहली बार सामने खुला मैदान दिखता है तो वह हर तरफ दौड़ पड़ता है, खुशी में, डर में, जिज्ञासा में। बिल्कुल उसी तरह मन भी हर सेकंड, हर पल, हर दिशा में भागता रहता है। और जब तक आप इस भागने के पीछे का सच नहीं समझते, तब तक मन पर नियंत्रण मिलना नामुमकिन है। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अब में टिक नहीं पाता। वह या तो अतीत की ओर खींचा चला जाता है या भविष्य की ओर। जैसे आपका कोई दोस्त एक कहानी बताते बताते दूसरी कहानी पर कूद जाए, फिर तीसरी, फिर चौथी, बिना रुके, बिना थमे। ठीक वैसा ही मन है, वह हमेशा किसी न किसी विचार की शाखा पकड़कर अगली शाखा पर कूद जाता है। मनोविज्ञान इसी को मंकी माइंड कहता है। एक ऐसा मन जो बंदर की तरह फुर्तीला है पर उतना ही अनियंत्रित भी, जो एक विचार पर टिकता नहीं, जो एक भावना को समझता नहीं
और जो एक ही पल में सैकड़ों दिशाओं में उड़ जाता है। अगर आप 1 मिनट के लिए भी खुद पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि मन हर सेकंड भटक जाता है। आप एक काम में लगे होते हैं और अचानक मन आपको याद दिलाता है कल किसी ने क्या कहा था। फिर मन आपसे पूछता है आगे क्या होगा। फिर मन आपकी तुलना किसी और से शुरू कर देता है। फिर मन किसी पुरानी गलती को उठाकर आपको दोष देता है और इसी भाग दौड़ में चिंता जन्म लेती है, दुख जन्म लेता है, गुस्सा जन्म लेता है, तुलना का जहर आपके अंदर उतरने लगता है। यह सब बाहर से नहीं आता, सबकी जड़ मन में ही है। हर डर, हर लालच, हर उम्मीद, हर निराशा, हर बेचैनी सब मन की ही देन है। गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सबका मूल है, मन को जीत लिया तो दुनिया जीत ली। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का कानून है, क्योंकि दुनिया वही होती है जो आपका मन आपको दिखाता है। अगर मन दुखी है तो पूरी दुनिया दुख भरी लगती है। अगर मन बिखरा हुआ है तो आपको हर चेहरा, हर काम, हर रास्ता उलझा हुआ लगता है। और अगर मन शांत है, स्थिर है, संतुलित है तो दुनिया भी अचानक व्यवस्थित, स्पष्ट और सुंदर लगने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा मन को समझने पर जोर दिया, न कि दुनिया को बदलने पर, क्योंकि दुनिया को बदलना मुश्किल है, मन को बदलना सही मार्ग मिलने के बाद सरल है। अब सवाल यह उठता है कि मन आखिर इतना बेकाबू क्यों हो जाता है? यह क्यों कभी शांत नहीं रहता? क्यों वह हमें लगातार परेशान करता है? इसका एक गहरा विशाल कारण है आदतों का जमा हुआ कचरा। हमारा मन वही नहीं है जो अभी हमारे अंदर है। उसमें बचपन की चोटें, किशोरावस्था की उलझनें, युवावस्था की असुरक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की बातें, दोस्तों की राय, सब कुछ जमा है। यह कचरा सिर्फ भावनाओं का नहीं, विचारों का भी है। मनोविज्ञान कहता है कि मन एक स्टोरेज रूम की तरह है। जो भी अनुभव आप महसूस करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, चाहे आप उसे याद रखना चाहें या ना चाहें, वह सब मन के कोनों में जमा होता रहता है। और जब यह जमा हुआ सामान बहुत ज्यादा हो जाता है तब मन बेकाबू होने लगता है, बिल्कुल एक कमरे की तरह। अगर उसमें लगातार सामान भरते जाएं और कभी साफ न किया जाए तो वह कमरा एक दिन आपके रहने योग्य नहीं रह जाता। उसी तरह मन भी धीरे धीरे भारी, बोझिल और उलझा हुआ हो जाता है। परिणाम, मन भागने लगता है, मन टिक नहीं पाता, मन शांत नहीं रह पाता, क्योंकि उसके अंदर पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है। दूसरी बड़ी वजह है बिना रुके विचारों की दौड़। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि मन कभी खाली नहीं होता। आप सो रहे हो तब भी वह विचार पैदा करता रहता है। आपने देखा होगा, एक विचार आता है और उस विचार के साथ 10 और विचार जुड़ जाते हैं। एक चिंता शुरू होती है और अचानक वह पूरी फिल्म बन जाती है। सोचिए, अगर मन में एक दिन में 60 से 80 हजार विचार आते हों और उनमें से आधे भी अनावश्यक हों, तो मन कैसा महसूस करेगा? थका हुआ, टूटा हुआ, बोझिल। और यही दौड़ मन को काबू से बाहर कर देती है। तीसरी वजह है भावनाओं को न समझना। हम गुस्से को रोक देते हैं, दुख को दबा देते हैं, डर को छिपा देते हैं और फिर सोचते हैं कि मन क्यों परेशान करता है। लेकिन सच यह है कि भावनाएं दबाई नहीं जाती, वे अंदर गहराई में जाती हैं और वहां से मन को अस्थिर करती हैं। बुद्ध ने कहा था, भावनाओं को पकड़े रखो और वे तुम्हें जला देंगी, छोड़ दो और वे तुम्हें मुक्त कर देंगी। और आधुनिक मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करता है, दबाई गई भावनाएं मन को रेस्टलेस बना देती हैं। चौथी वजह है बाहरी दुनिया का प्रभाव। सोशल मीडिया, रिश्तों की कंपटीशन, दूसरों की लाइफस्टाइल, लोगों की राय, ये सब मन को हर पल खींचते रहते हैं। मन कभी अपने विचार नहीं सोच पाता, वह सिर्फ दूसरों की आवाज सुनता रहता है। इसी कारण मन अपनी दिशा खो देता है। वह अपने रास्ते पर नहीं चलता, वह बस प्रतिक्रियाओं में जीता है। और यह एक बड़ी वजह है उसके अनियंत्रित होने की। मनोवैज्ञानिक इसे मंकी माइंड का बिहेवियर बताते हैं। बंदर कभी एक शाखा पर नहीं बैठता, वह उस शाखा से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर कूदता रहता है। और मन भी ऐसा ही है, वह एक विचार में 2 सेकंड नहीं रहता, तुरंत अगली तरफ भाग जाता है। और जितना ज्यादा मन दौड़ता है उतना ही कमजोर होता जाता है, क्योंकि स्थिरता ही मन की ताकत है, भागना नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, लेकिन मन शांत नहीं है। आप अपनी सांसें सुन पा रहे हैं, लेकिन मन किसी पुराने फैसले पर अटक गया है। आप अपने सामने की रोशनी को देख रहे हैं, लेकिन मन किसी भविष्य के डर में उलझा है। आप अपने शरीर को स्थिर महसूस कर रहे हैं, लेकिन मन किसी छोटी सी बात को लेकर बड़े तूफान पैदा कर रहा है।
और आप ये सब रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन को कभी रुकना सिखाया ही नहीं गया। हमने मन को बस आदेश दिए हैं, शांत रहो, रोको, सोचो मत, परेशान मत हो। पर मन आदेशों से नहीं, समझ से चलता है। मन को रुकना, शांत होना, स्थिर होना सिखाना पड़ता है। और ये वही कला है जो बुद्ध ने अपने जीवन में सीख कर दुनिया को सिखाई। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन बेकाबू इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति खुद से भागता है। हम सब अपने अपने डर से भाग रहे हैं, चिंता से, भविष्य से, गलतियों से, असफलताओं से, तुलना से, अकेलेपन से। और यह भागना मन को और ज्यादा बेचैन कर देता है। आप मन को कुछ नहीं कहें, बस खुद से भागना बंद कर दें, मन अपने आप धीमा होने लगेगा। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाओं में समझना सबसे पहला कदम है। उन्होंने कहा था कि मन को जीतने का रास्ता मन से लड़ाई नहीं, मन से दोस्ती है। मन पर नियंत्रण की शुरुआत तब होती है जब आप यह जान लेते हैं कि मन आपको परेशान नहीं करना चाहता, वह सिर्फ उलझा हुआ है। उसे साफ करना, उसे हल्का करना, उसे दिशा देना, यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को जानने के बाद एक और सवाल पैदा होता है, अगर मन में इतना कचरा, इतनी उलझने, इतनी आदतें जमा हैं, तो उसे कैसे साफ किया जाए? मन की इस भाग दौड़ को कैसे रोका जाए? मन के इस तूफान को कैसे शांत किया जाए? मन का यह मंकी मोड कैसे बदलकर मास्टर मोड बनाया जाए? पहली चमत्कारी विधि, श्वास पर नियंत्रण, अनापनासाटी, इंपोसान। और इसी उलझी हुई भीड़ में अचानक हमारा मन रास्ता खो देता है। बाहर से कोई देखे तो हम सामान्य दिखते हैं, पर भीतर चल रही हलचल किसी तूफान से कम नहीं होती। हर सेकंड मन किसी न किसी दिशा में भागता रहता है, जैसे किसी कोने में शांति ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे कोई ठिकाना ही नहीं मिलता। और जब कोई मन इतना दौड़ता हुआ, इतना बेचैन हो जाए, तो उसे काबू में लाना आसान नहीं होता। गौतम बुद्ध यही कहते थे कि मन को समझना ही आधी जीत है और मन को साधना पूरी जीत। पर यह साधना कहां से शुरू होती है? कौन सा पहला कदम है जो मन को धीरे धीरे अपने वश में लाना शुरू कर देता है? यहाँ बुद्ध ने एक अद्भुत विधि दी, इतनी अद्भुत कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, न्यूरोसाइंटिस्ट तक इसकी प्रशंसा करते हैं। इसे कहा गया अनापनसति, यानी अपनी श्वास पर ध्यान। सांस एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज लेते हैं पर महसूस नहीं करते। हम जीते हैं पर अपनी सांसों की धड़कन तक नहीं सुनते। हमारी सांस ही हमारे मन का दरवाजा है और मन ही हमारे पूरे संसार का आधार। अगर मन को बदलना है तो श्वास से बेहतर कोई रास्ता नहीं। बुद्ध ने हमेशा कहा कि जब मन अनियंत्रित हो जाए, जब विचार उलझ जाए, जब भावनाएं अंदर तूफान बन जाए, तो सबसे पहले अपनी सांस पर लौट आओ। सिर्फ 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए सांस को महसूस करो। किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी सांस को आते हुए देखना, जाते हुए देखना, जैसे कोई शांत दर्शक हो जो बस अपनी ही जिंदगी को थोड़ी देर के लिए दूर से देख रहा हो। बुद्ध कहा करते थे, सांस को देखो, सांस तुम्हें मन की असली प्रकृति दिखाएगी। और सच में जब आप अपनी सांस को देखते हो तो पहली बार यह एहसास होता है कि मन आज्ञाकारी बन सकता है। मन को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन सांस को पकड़ना आसान है, क्योंकि आप उसी क्षण भी उसे महसूस कर रहे होते हो। विज्ञान भी यही कहता है कि आपका ब्रेन, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी, सबका सीधा संबंध आपकी ब्रीदिंग रिदम से है। वैज्ञानिक इसे बायोफीडबैक कहते हैं, यानी आपकी सांसें आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती हैं और आपकी भावनाएं आपकी सांसों को। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी एंजाइटी अटैक या स्ट्रेस के समय अगर आप ब्रीदिंग को नियंत्रित कर लो तो 60 से 70% मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि दिमाग को डायरेक्टली सिग्नल मिलता है कि अब खतरा नहीं है, शांत हो जाओ। लेकिन असल प्रश्न यह है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए कि आप किसी समस्या से परेशान हो, दिमाग में भारीपन, दिल तेज धड़क रहा है, मन डर रहा है कि आगे क्या होगा। ऐसे में लोग क्या करते हैं? किसी से झगड़ पड़ते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं, खुद को दोष देते हैं या बेवजह चीखते हैं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? कुछ मत करो, सिर्फ सांस को देखो। बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांस को महसूस करो। 10 सेकंड में कुछ बदल जाएगा? आप हैरान होंगे, बदल जाता है। क्योंकि जब आप सांस को देखना शुरू करते हैं तो मन 100 जगह दौड़ने की बजाय एक जगह आ जाता है। जैसे कोई बच्चे को पकड़कर कहे, रुको रुको, मेरे पास आओ, मैं हूं ना। आपने कभी गौर किया है
जब आप परेशान होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप दुखी होते हैं तो गहरी और भारी। जब आप गुस्से में होते हैं तो छोटी और तड़पती हुई। इसका मतलब साफ है कि सांसें भावनाओं को बताती हैं कि अब उन्हें कैसे बिहेव करना है। अगर आप सांस को बदल दो तो भावना अपने आप बदल जाती है। यही बुद्ध का ज्ञान है। सांस मन की चाबी है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। वो हिस्सा जो आपको शांत, समझदार, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्टेबल बनाता है। यानी सांस देखना कोई आध्यात्मिक चीज नहीं, यह सीधा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। यह आपके दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जो निर्णय लेता है, जो ध्यान केंद्रित करता है, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए जो लोग रोज सिर्फ 3 से 5 मिनट की ब्रीदिंग अवेयरनेस करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। अब सोचिए, आप सिर्फ बैठते हो, अपनी सांस को आते हुए महसूस करते हो, जाते हुए महसूस करते हो। धीरे धीरे मन के अंदर जो घबराहट थी, जो चिंता थी, जो गुस्सा था, वो पिघलने लगता है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ सांस को देखा, पर मन अपने आप शांत होने लगा। यही अनापनसति की अद्भुत शक्ति है। अब एक और छोटी सी स्थिति सोचिए। आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक उसने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको चुभ गया। आपके मन में गुस्सा आ गया, दिल में गर्मी सी उठने लगी, आंखें तीखी हो गईं। पहले आप भी टूट पड़ते थे, झगड़ते थे, जवाब देते थे, लेकिन अब बस एक ब्रेथ लेते हो, एक सांस, बस एक। और उस एक सांस में आपका मन इतनी तेजी से शांत होने लगता है कि दूसरा व्यक्ति भी हैरान हो जाता है कि अरे, इसे गुस्सा क्यों नहीं आया। बुद्ध कहते हैं, जो अपनी सांस को पकड़ लेता है वो अपने मन को पकड़ लेता है। अब इस ब्रीदिंग अवेयरनेस को कैसे करना है? बहुत आसान। जहां भी हो, जैसी भी स्थिति हो, बस सांस को देखो। आते समय महसूस करो, जाते समय महसूस करो। ना रोकना है, ना खींचना है, ना कोई जटिल प्रक्रिया बनानी है, बस महसूस करना है, जैसे आप कोई सरल सा दृश्य देख रहे हो। धीरे धीरे मन अपनी ही गति धीमी कर देगा, और जब मन धीमा होता है तो क्लैरिटी उत्पन्न होती है। आप सही निर्णय लेने लगते हो, आपकी भावनाएं नियंत्रण में आ जाती हैं, आपकी सोच स्थिर होने लगती है, आप आवेश में गलतियां करना बंद कर देते हो, और सबसे अद्भुत, आप अपनी ही जिंदगी के मालिक बनने लगते हो। अनापनसति आपके अंदर वह शक्ति जगाती है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, चाहे दुख हो, चाहे गुस्सा, चाहे निराशा, चाहे डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब सांस स्थिर हो तो मन 50 से 60% शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाए तो जीवन की आधी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमें हजारों तकनीक चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर सिर्फ सांस को ही ठीक कर लिया तो मन का आधा बोझ उतर जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान कठिन है, घंटों बैठना कठिन है, पर सांस को देखना कठिन नहीं है। यह हर उम्र, हर परिस्थिति, हर दिन, हर व्यक्ति के लिए संभव है। चाहे आप ऑफिस में हो, सड़क पर हो, स्कूल में हो, घर में हो, झगड़े के बीच हो, चिंता के बीच हो, सांस आपकी साथी है, वो आपका सहारा है, और वो बुद्धि का मार्ग है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन की उथल पुथल जो कभी आपको तोड़ देती थी, अब आपकी शक्ति बन रही है। आप समझते जाओगे कि मन को दबाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। मन को रोकने की जरूरत नहीं, उसे सांस की मदद से सहलाने की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, आप डांटते नहीं, बस उसे सहलाते हो। मन भी वैसा ही है, उसे सिर्फ एक जगह चाहिए जहां वो बैठ सके। वह जगह है आपकी सांस। और यही कारण है कि बुद्ध ने अपनी सबसे पहली विधि के रूप में सांस को रखा, क्योंकि सांस सबसे सरल है, सबसे प्राकृतिक है, और मन से सबसे सीधा संबंध रखती है। और अब जब हमने सांस पर नियंत्रण को समझ लिया है, जब हमने महसूस कर लिया है कि सांस कैसे मन को शांत करती है, कैसे विचारों को स्थिर करती है, कैसे भावनाओं को नियंत्रित करती है, तो अब अगला कदम और भी गहरा और भी शक्तिशाली होने वाला है। और जब सांस थोड़ी स्थिर हो जाती है, जब मन का तूफान हल्का पड़ने लगता है, तब आत्मा के भीतर एक जगह खुलती है। वह जगह शांत है, हल्की है और बिल्कुल साफ है। यहीं से मन को गहराई से समझने का दूसरा चरण शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था कि सांस सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम मन को उसके वास्तविक रूप में पहचानने लगते हैं।
इसीलिए अब हम दूसरी अद्भुत विधि में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी विधि, विचार को विचार की तरह देखना। इस विधि का नाम सुनते ही बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें नया क्या है। विचार तो विचार ही होते हैं, लेकिन दरअसल मन की समस्या यही है कि मन विचारों को विचार नहीं मानता, उन्हें सच मान लेता है। कोई पुरानी याद आई, हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम घंटों सोचते रहते हैं। कोई डरावना ख्याल आया, हम उसे सच समझ बैठते हैं। कोई नकारात्मक आवाज अंदर से उठी, हम मान लेते हैं कि यह हमारी ही आवाज है। मन के भीतर उठते विचार ऐसे होते हैं जैसे आसमान में तैरते बादल। वे आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, मिटते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम बादल नहीं हैं। हम तो वह विशाल आकाश हैं जिसमें ये विचार कुछ क्षणों के लिए गुजरते हैं। बुद्ध यही कहते थे, हर विचार को तुरंत सच मत मान लो। विचार का काम है उठना, तुम्हारा काम है उसे पहचानना। लेकिन हम क्या करते हैं? एक छोटा सा डर आता है, हम उससे चिपक जाते हैं। एक छोटी शिकायत आती है, हम उसे सच मानकर दुखी हो जाते हैं। एक नकारात्मक वाक्य उठता है, तुमसे नहीं होगा, और हम उसे अपनी पहचान समझ लेते हैं। और यही कारण है कि जीवन में इतनी भारीपन, इतनी बेचैनी, इतनी उलझन पैदा हो जाती है। अब जरा एक छोटी सी स्थिति सोचिए, आप बैठे हुए हैं और अचानक एक विचार उठता है, सब गलत हो रहा है। ये सिर्फ एक विचार है, पर मन इसे सच मानकर तुरंत तनाव पैदा कर देता है। दिल धड़कने लगता है, चेहरा गर्म होने लगता है, दिमाग भागने लगता है। जबकि सच तो केवल इतना है कि यह एक छोटा सा विचार था, एक गुजरता बादल जिसे आपने आसमान समझ लिया। मन के भीतर जो भी चलता है उसमें से 90% हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लगभग 60 से 70 हजार विचार रोज आते हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं कि उनमें से 90% दोहराए गए, बेकार, परेशान करने वाले या बस पुराने पैटर्न से निकले हुए होते हैं। फिर भी हम उन्हें सच मान लेते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने इस दूसरी विधि पर इतना जोर दिया। विचार को केवल विचार की तरह देखो, उसे पकड़ो मत, उसे लड़ो मत, बस उसे देखने की कला सीखो। ये देखने की कला क्या है? मान लो एक विचार आया, मैं असफल हो रहा हूं। इस वाक्य को पकड़ने के बजाय बस कहो, एक विचार आया है कि मैं असफल हो रहा हूं। यही अवेयरनेस आपके और विचार के बीच एक दूरी बनाती है। ये दूरी ही असली शक्ति है, क्योंकि जब तक आप विचार के साथ चिपके रहते हो, वह आपको नियंत्रित करता है। लेकिन जब आप उसे देखते हो, पहचानते हो और उसे पकड़ते नहीं हो, तभी आप उसके ऊपर उठते हो। एक बादल आसमान को कभी छू नहीं सकता, लेकिन बादल अक्सर हमें लगता है जैसे आसमान वही है। विचारों के साथ भी यही होता है। बुद्ध कहा करते थे, तुम्हारे विचार तुम्हारा सत्य नहीं, तुम्हारे विचार सिर्फ गुजरते हुए मेहमान हैं। मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, यानी विचारों से दूरी बनाना। जैसे कोई बाहर से खड़ा होकर चीजों को देखता है, वैसे ही अपनी ही सोच को देखना। इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, क्योंकि आप उस गर्त में गिरते नहीं जिससे आप बार बार जूझते रहे हो। आप बस एक दर्शक बन जाते हो, मौन दर्शक, बुद्ध का जागृत दर्शक। अब सोचिए कि आपका मन बहुत परेशान है और अचानक विचार आते हैं, सब खत्म हो गया, मेरे साथ ही क्यों, कुछ ठीक नहीं हो रहा। अगर आप इन विचारों को सच मान लोगे तो दुख बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप इन्हें पहचान लोगे कि ये सिर्फ विचार हैं, तो वे 10 से 20 सेकंड में गायब होने लगते हैं। यही इंस्टेंट रिलीफ का चमत्कार है। इस विधि से मन का बोझ हल्का होने लगता है। लोग कहते हैं कि मन शांत करना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन विचारों को पहचानना मुश्किल नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे ही आप विचारों को पहचानने लगते हैं, आपकी इमोशनल रिएक्शंस 50% कम हो जाती हैं, क्योंकि जब विचार असली महसूस नहीं होते तो भावनाएं भी उनके पीछे नहीं दौड़ती। जैसे कोई बच्चा खिलौना दिखता है, पर माँ कहती है ये सिर्फ खिलौना है, तो बच्चा शांत हो जाता है। वैसे ही विचार आपको डराते हैं, पर जैसे ही आप कहते हो ये सिर्फ विचार है, तो मन शांत होने लगता है। और अब जैसे जैसे आप ये समझ मजबूत करते जाते हैं कि विचारों को केवल विचार की तरह देखना ही असली स्वतंत्रता है, आप धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में हल्कापन महसूस करने लगते हो। चिंता कम होने लगती है, गुस्सा कम होने लगता है, कंपैरिजन कम होने लगता है, क्योंकि मन को अंततः समझ आ रहा होता है कि आपका असली स्वरूप विचार नहीं है। आप तो उस विशाल, स्थिर, शांत आकाश की तरह हो जिसमें विचार बादल बनकर आते जाते रहते हैं। और अब इसी जागरूकता से आगे बढ़ते हुए बुद्ध की तीसरी विधि को समझने का समय आता है।
यह विधि मन को सिर्फ शांत ही नहीं करती, यह मन को उसी क्षण मुक्त कर देती है। यह विधि है तीसरी विधि, वर्तमान में टिकना। बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, अतीत दुख पैदा करता है, भविष्य डर, पर वर्तमान में केवल शांति है। हमारा मन दुखी कहां होता है? जब वह पुरानी यादों को पकड़े रहता है, किसी की बात, कोई गलती, कोई कड़वी घटना, कोई टूटा हुआ रिश्ता। हमारा मन डरता कहां है? जब वह भविष्य की कहानी लिखना शुरू कर देता है, क्या होगा, कैसे होगा, गलत होगा या नहीं होगा। अतीत मन को बोझिल करता है, भविष्य मन को बेचैन करता है, लेकिन वर्तमान, ये पल, असली पल, अभी का पल, ये मन को स्थिर करता है। लेकिन समस्या यह है कि मन को वर्तमान में टिकना आता ही नहीं। वह या तो पीछे भागता है या आगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन की यह दौड़ ही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आप खाना खा रहे हैं, मन विचारों में है। आप चल रहे हैं, मन कल की चिंता में है। आप किसी को सुन रहे हैं, मन अपने ही शोर में खोया है। और जब मन कहीं और होता है तो जीवन कभी पूरी तरह महसूस नहीं होता। बुद्ध ने इसीलिए कहा, जीवन का सार केवल अब में है। उन्होंने एक बहुत सरल उदाहरण दिया था, जब चलो तो केवल चलो, जब खाओ तो केवल खाओ, जब सांस लो तो केवल सांस लो। इस वाक्य में गहराई इतनी है कि दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अभी में टिकना, पूरी तरह वर्तमान में होना। सोचिए, जब आप सड़क पर चल रहे हों और हर कदम को महसूस कर रहे हों, दिल की धड़कनें सुन रहे हों, हवा की हल्की छुअन को महसूस कर रहे हों, पैरों की धरती से मुलाकात को देख रहे हों, क्या उस समय मन चिंता कर सकता है? क्या गुस्सा टिक सकता है? क्या तनाव पकड़ सकता है? नहीं, क्योंकि मन केवल या तो अतीत में दुखी होता है या भविष्य में डरता है। वर्तमान में मन शांत हो जाता है, पिघल जाता है, हल्का हो जाता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हर समय डर में जीता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी में रहना सीख लो, डर अपने आप मर जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे चलने के लिए कहा, धीरे धीरे, अवेयरनेस के साथ, हर कदम को देखते हुए। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत होने लगा। उसने कहा, मैं तो पहली बार चलने का असली अनुभव कर रहा हूं। बुद्ध बोले, इसी वर्तमान में ही जीवन है, बाकी सब मन की कल्पनाएं हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करना शुरू करें, खाना खाते समय बस खाने को देखें, स्नान करते समय पानी की गिरती बूंदों को महसूस करें, चलते समय केवल कदमों को देखें, सांस लेते समय केवल सांस को महसूस करें। क्या हमारे मन की बेचैनी पहले जैसी रहेगी? क्या चिंताएं पहले जैसी मजबूत रहेंगी? क्या डर पहले जितना हावी होगा? बिल्कुल नहीं। वर्तमान में टिकना मन को वह ताकत देता है जो बाकी कोई भी तकनीक नहीं देती। यह मन को अंदर से खाली नहीं करता, उसे भर देता है, स्थिरता से, क्लैरिटी से, शांति से। और धीरे धीरे आप ये समझने लगते हो कि जीवन बाहर नहीं, जीवन भीतर है। मन बाहर भटकेगा तो जीवन बिखरेगा, मन अभी में टिकेगा तो जीवन संवर जाएगा। सांस आपको वर्तमान में लाती है, विचारों को पहचानना वर्तमान में रहने की जगह बनाता है, और वर्तमान में रहना यानी अब मन तीन को मुक्त कर देता है। और अब इसी शांति की धारा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं चौथी विधि, जिसे शब्दों में कहें तो अकेलेपन का अभ्यास। बहुत लोग इस शब्द से डरते हैं। अकेलापन जैसे कोई सजा हो, जैसे कोई खाली कमरा जिसमें कदम रखते ही दिल धड़कने लगे। लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन कभी डराता नहीं, हम ही उससे भागते हैं। मन के शोर में, रोजमर्रा की भाग दौड़ में, दूसरों की आवाजों में अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनना भूल जाते हैं। यही कारण है कि मन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो सुना ही नहीं गया होता। अकेलेपन का अभ्यास मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों पर चले जाएं या दुनिया से दूरी बना लें। इसका मतलब है दिन में कम से कम 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने भीतर उतरना। एक कुर्सी पर बैठना, मोबाइल दूर रखना, किसी से बात न करना, कोई संगीत नहीं, कोई ध्यान नहीं, बस मौन। ये 5 मिनट आपके मन की धूल साफ कर देते हैं। आप हैरान रह जाओगे कि जैसे ही आप चुप बैठते हो, मन अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। पहले थोड़ी बेचैनी, फिर पुराने विचारों का शोर, और जब आप स्थिर रह जाते हो, कुछ मिनट बाद एक गहरी, बेहद शांत परत खुलती है। वही परत असली आप है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने मौन को अपनाया
तो उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें बिना किसी बाहरी सलाह के खुद ही सुलझा ली, क्योंकि मौन में मन बोलता नहीं, सच बोलता है। ये वही क्षण होते हैं जहां आप खुद को बताने लगते हैं कि कौन सा कदम सही है, कौन सा नहीं। ये 5 मिनट आपके लिए मन का रीसेट बटन है, और जब मन रीसेट होता है तब नियंत्रण अपने आप आ जाता है। और इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए आता है 5वीं विधि, जिसे कहते हैं असंगता, डिटैचमेंट। ये शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है रिश्ते छोड़ देना, दुनिया से दूरी बना लेना या ठंडा भावहीन इंसान बन जाना, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। असंगता का मतलब है पकड़ छोड़ना, न कि प्यार छोड़ना। दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम चीजों को, लोगों को, हालातों को कसकर पकड़ लेते हैं, और पकड़ जितनी कसती है दुख उतना बढ़ता है। मान लो आपके हाथ में रेत है, अगर आप हाथ खोलकर रखोगे तो रेत वहीं रहेगी, लेकिन अगर आप मुट्ठी कसकर बंद कर लोगे तो रेत उंगलियों से बाहर निकल जाएगी। दुनियादारी की हर चीज इसी रेत जैसी है, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी खो दोगे। असंगता सिखाती है कि प्यार करो लेकिन पकड़ कर मत रखो, अपने हो लेकिन बांध कर मत रखो, उम्मीदें रखो लेकिन उनका कैदी बनकर मत जियो। किसी एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जो हर बात दिल पर ले लेता था। किसी ने ताना मारा तो पूरे दिन दुखी, किसी ने तारीफ की तो आसमान पर, किसी ने धोखा दिया तो महीनों तक टूटा रहा। उसका दिल जैसे दूसरों की मुट्ठी में था। एक दिन उसने खुद से पूछा कि आखिर ये कैसा जीवन है जिसमें मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरे फैसले सब किसी और की हरकत पर निर्भर हैं। उसी दिन उसने असंगता को अपनाया। उसने सीख लिया कि लोग कुछ भी कहें, वो सिर्फ उनकी सोच है, आपकी नहीं। उसने छोड़ना सीख लिया, बीती बातों को, बीते रिश्तों को, बीते घावों को, और इसी छोड़ने में उसने खुद को पाया। असंगता का अर्थ यही है, हाथ खाली नहीं, हल्के रखना, दिल खाली नहीं, बस जरूरत से ज्यादा बोझ से मुक्त रखना। मान लो आपके घर में एक कमरा है जिसमें हर दिन आप अनचाही चीजें भरते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब उसमें चलना तक मुश्किल हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। पुराने दुख, अनकही बातें, बेकार के गुस्से, टूटे रिश्ते, ये मन के कमरे में जमा हुआ कचरा है। असंगता उस कमरे की रोज की सफाई है, और जब मन साफ होता है तब उसमें शांति प्रवेश करती है, और जब शांति आती है तब नियंत्रण अपने आप बैठ जाता है। कई बार असंगता सबसे ज्यादा रिश्तों में सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। एक माँ अपने बेटे को संभालना चाहती है, एक लड़की अपने साथी से उम्मीद करती है कि वो बदलेगा, एक दोस्त सोचता है कि दूसरा वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। पर जिंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब हम इस बदलाव को पकड़कर रोकने लगते हैं। असंगता कहती है, बहना सीखो, स्वीकार करना सीखो, चीजों के पीछे भागना बंद करो। बहुत से लोग टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी एक रिश्ते, एक घटना या एक शब्द को इतनी कसकर पकड़ लिया होता है कि छोड़ने का दर्द घुटन बन जाता है। अगर वे छोड़ देते तो हल्के हो जाते। असंगता मन को सिखाती है कि तुम कुछ भी खो, खुद को मत खो। और आज की दुनिया में यह सीखना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन अब बाहरी चीजों पर बहुत निर्भर हो गया है। लाइक मिले तो खुश, न मिले तो दुखी, कोई रिप्लाई करे तो अच्छा, न करे तो बेचैनी, रिश्तों में थोड़ी दूरी आए तो डर। छोटी सी बात भी मन में जख्म छोड़ देती है, क्योंकि हम छोड़ना नहीं जानते। असंगता आपको यह ताकत देती है कि आप किसी भी स्थिति में डगमगाओ नहीं। कोई चला जाए, आप बिखरते नहीं, कोई बोले, आप टूटते नहीं, कोई धोखा दे, आप खुद से नफरत नहीं करते। आप विवेक से चलते हैं, प्रतिक्रियाओं से नहीं। और यही मन की सबसे बड़ी आजादी है, कॉन्शियस चॉइस। भावनाओं के तूफान में फंसकर फैसला नहीं, बल्कि शांत मन से अपने लिए रास्ता चुनना। असंगता का मतलब यह भी है कि आप दुख को भी कसकर न पकड़ें। कई लोग दुख को इतने सालों तक पकड़ कर रखते हैं जैसे उसका कोई कर्ज चुकाना हो। वो पुराने घावों को बार बार खोलते हैं, पुराने पल दोहराते हैं, पुरानी गलतियां याद करते हैं। लेकिन सच ये है कि दुख सिर्फ तब तक जीता है जब तक आप उसे पकड़े रखते हो। छोड़ते ही वो खत्म होने लगता है। इस विधि को अपनाने का एक सरल तरीका है, हर रात सोने से पहले खुद से कहना, आज जो भी मिला, अच्छा या बुरा, मैं उसे छोड़ता हूं। आज के बाद ये मेरे मन को नियंत्रित नहीं करेगा। 10 दिन कर लो, मन आधा हल्का लगेगा, और फिर धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि मन अपनी पकड़ खो रहा है और आप अपनी पकड़ पा रहे हो। जब यह पकड़ आप पर नहीं, आपके हाथ में होगी,
तब आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। असंगता वह बिंदु है जहां मन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है, जहां न कोई भार, न कोई शोर, न कोई अंधेरा, सिर्फ आप, आपका स्वभाव और आपका सच। यही वह क्षण है जहां बुद्धत्व की पहली झलक मिलती है, जहां मन खुद को समझने लगता है और शरीर, विचार, भावनाएं सब आपके नियंत्रण में आकर बैठ जाते हैं। और अब जब मन को नियंत्रित करने की इन 5 विधियों की भीतर की शांति आपके अंदर धीरे धीरे जगह बनाने लगती है, तो सबसे जरूरी हिस्सा आता है, वास्तविक जीवन का वह चेहरा जो इन सबको सत्य साबित करता है। क्योंकि सिद्धांत अच्छे हैं, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन जब तक किसी की जिंदगी में बदलाव न दिख जाए, मन मानता नहीं, भरोसा नहीं करता। इसीलिए अब हम उस वास्तविक इंसान की कहानी में उतरते हैं जिसने इन विधियों से अपनी पूरी दुनिया बदल दी। वह व्यक्ति कोई साधु नहीं था, कोई गुरु भी नहीं, बस एक सामान्य इंसान जिसकी जिंदगी बिल्कुल हमारी तरह थी। सुबह उठते ही उसके मन में तूफान शुरू हो जाता था। हर समय बेवजह घबराहट, बेमतलब डर, दिल का तेज धड़कना, छोटी सी बात पर गुस्सा, किसी की बात से तुरंत दुखी हो जाना, और सबसे बड़ी बात, खुद को असफल मान लेना। वो सोचता था कि शायद उसका दिमाग ही उसके खिलाफ है, शायद मन को शांत रखना उसके बस में नहीं। उसके दिन ऐसे गुजरते थे जैसे कोई लगातार भागता जा रहा हो और उसे पता ही न हो कि कहां जाना है। उसके रिश्ते बिगड़ने लगे थे, काम में मन नहीं लगता था और रातें जाग जाग कर बीतती थीं। पर एक दिन उसने फैसला किया कि अब बहुत हुआ। वह मन का गुलाम नहीं बनेगा। बस वही दिन उसका मोड़ था। उसने सबसे पहले श्वास पर नियंत्रण सीखा। उसे समझ आया कि जब वह घबराता था तब उसकी सांसें टूटती हुई तेज, बेकाबू हो जाती थीं। उसने रोज सिर्फ 5 मिनट सांस को देखने का अभ्यास शुरू किया। पहले तो मन और भी शोर मचाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसने सांस को लंबा, धीमा और सहज बहने देना शुरू किया, उसका दिमाग स्थिर होना लगा। एंजाइटी जो पहले उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शांति बाहर नहीं, उसकी अपनी सांसों में छिपी हुई है। फिर उसने दूसरी विधि अपनाई, विचारों को विचार की तरह देखना। पहले उसे लगता था कि उसका हर विचार सच है। मैं असफल हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। ये सिर्फ विचार थे, लेकिन उसे लगते तथ्य जैसे। पर जब उसने इन्हें बादल की तरह देखना शुरू किया, उसका मन हल्का होने लगा। जैसे ही वह विचारों को ऑब्जर्व करता, वे कमजोर हो जाते। वह सोचता था कि गुस्सा उसकी कमजोरी है, लेकिन जब उसने गुस्से को पकड़ने की जगह बस उसे गुजरने दिया, तो उसने पाया कि वह खुद स्थिर हो गया और गुस्सा खुद ही टूटकर गिर गया। फिर उसने वर्तमान में टिकने की कला सीखी। पहले उसका दिमाग या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता था या भविष्य के डर में डूबा रहता था। लेकिन जैसे ही उसने वर्तमान की ओर ध्यान देना शुरू किया, चलते समय चलना, खाते समय खाना, सांस लेते समय सांस महसूस करना, उसे अपने मन में ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जैसी पहले कभी नहीं। वह समझ गया कि अब में रहना ही सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। अतीत सिर्फ दर्द देता है, भविष्य सिर्फ डर, पर वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां इंसान खुद को बदल सकता है। चौथी विधि में उसने अकेलेपन का अभ्यास शुरू किया। पहले पहले उसे 5 मिनट का मौन बहुत भारी लगता था, लेकिन धीरे धीरे वही 5 मिनट उसके दिन का सबसे पसंदीदा समय बन गए। वहां उसने खुद को सुना, अपने मन को जाना, अपनी उलझनों को शांत होते देखा। वह पहले दूसरों के शोर में खो जाता था, अब अपने भीतर के मौन में खुद को पा रहा था। फिर आई असंगता। उसने जाना कि दुख इसलिए चलता रहता है क्योंकि हम पकड़े रहते हैं, बातों को, लोगों को, उम्मीदों को, घावों को। उसने छोड़ना सीखा और छोड़ते ही उसका दिल हल्का हो गया। जो गुस्सा उसे सालों तक चुभ रहा था, वो मिटने लगा। जो असफलता उसे कुचल रही थी, उसकी पकड़ ढीली होने लगी। पहले वो महसूस करता था कि वह पूरी तरह टूट चुका है, पर अब वही इंसान आत्मविश्वास से भरने लगा। और यही असली बदलाव है। एंजाइटी से शांत मन तक, गुस्से से स्थिरता तक, असफलता की भावना से आत्मविश्वास तक। और यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि मन पर काम करने की इन विधियों से हुआ। जिंदगी उसके लिए वैसी ही थी, पर उसका मन बदला, इसलिए उसकी जिंदगी भी बदल गई। और अब जब हम मन को समझने की इस यात्रा में और आगे बढ़ते हैं, तब आता है मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का वह हिस्सा जो इन विधियों को सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध करता है। मन केवल भावनाओं का घर नहीं है,
वह एक रासायनिक और विद्युत प्रणाली भी है, और यह प्रणाली वही करती है जो आप उससे करवाते हैं। जब आपकी सांसें शांत होती हैं, तब मस्तिष्क का अमिग्डला, जो डर और घबराहट का केंद्र है, धीमा हो जाता है। जैसे ही सांस लंबी होती है, शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को सक्रिय करता है। यह वह मोड़ है जिसमें शरीर शांत रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सांस को ठीक कर लो, आधा मन अपने आप ठीक हो जाता है। जब आप विचारों को ऑब्जर्व करते हो, तो दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो ओवरथिंकिंग पैदा करती है, धीमी पड़ जाती है। विचारों को देखने भर से वे अपना असर खो देते हैं। यही कारण है कि मनोविज्ञान कहता है कि ऑब्जर्व्ड थॉट्स लूज देयर पावर। आप जब गुस्से को पकड़ कर देखते हो, तो गुस्से की शक्ति आधी हो जाती है। यही कारण है कि अवेयरनेस सबसे बड़ी दवा है। और अब वैज्ञानिक सबसे ज्यादा जिस बात पर सहमत हैं, वह यह है कि वर्तमान क्षण में रहने से मन की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, क्योंकि दिमाग अतीत और भविष्य की अनगिनत तस्वीरें बनाते बनाते थक जाता है। लेकिन जैसे ही आप अब में लौटते हो, दिमाग की ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है, और वही दिशा मन को शक्तिशाली बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मन की सबसे गहरी क्षमता वर्तमान में टिकने में ही है। मनोविज्ञान भी यह कहता है कि माइंडफुलनेस सबसे प्रभावी तकनीक है जो मन को शांत, स्थिर और नियंत्रित बनाती है। और इन सारी बातों का असली सार यही है, मन कोई दुश्मन नहीं है, वह बस अनट्रेंड है। जिस दिन आप उसे ट्रेन करना शुरू कर देते हो, वह आपको जीवन की हर लड़ाई में आगे बढ़ने लगता है। आपकी सांस आपके साथ है, आपके विचार आपके नियंत्रण में हैं, वर्तमान आपकी शक्ति है, मौन आपकी दवा है, और छोड़ना आपकी आजादी। यही वह मुकाम है जहां इंसान मन का गुलाम नहीं, मालिक बन जाता है। और जब यह परिवर्तन होता है, तो जिंदगी बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। और अब इस पूरे ज्ञान, अनुभव और बदलाव की यात्रा के बाद एक पल के लिए मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात करना चाहता हूं। हाँ, तुमसे जो यह वीडियो देख रहे हो, जो इस सफर में मेरे साथ कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हो। शायद तुम अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुके हो। शायद तुम्हारा मन तुम्हें बहुत परेशान कर चुका है। शायद तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर सुनो, तुम अकेले नहीं हो। यह दुनिया का हर इंसान इसी लड़ाई से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग मन को जीतना सीख लेते हैं। और तुम उन लोगों में हो जो सीखना चाहते हैं, जो टूट कर भी फिर उठते हैं, जो 1000 बार गिरने के बाद भी अंदर की किसी आवाज से कहते हैं, नहीं, मैं हारने नहीं आया, मैं जीने आया हूं। और आज इस पूरी स्क्रिप्ट में तुमने मन के बारे में जो समझा है, वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर तुम इसे सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि जी कर दिखाओ। अगर आज से, अभी से तुमने यह तय कर लिया कि तुम अपनी सांसों को शांत रखना सीखोगे, तुम हर विचार को सच नहीं मानोगे, तुम वर्तमान क्षण में लौटना सीखोगे, तुम रोज 5 मिनट का मौन अपनाओगे, और तुम पकड़ने की जगह छोड़ना सीख जाओगे, तो सुनो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बदलेगी ही नहीं, चमक उठेगी। और मैं तुमसे दिल से कहना चाहता हूं, अगर तुमने ये 5 विधियां सीख ली, तो तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। तुम घबराओगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम भावनाओं के तूफान में फंसोगे नहीं, तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होंगे, तुम अतीत के बोझ से दबोगे नहीं, और भविष्य के डर से कांपोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन को जीतने वाला इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। ये ताकत मांसपेशियों की नहीं होती, ये ताकत आवाज की नहीं होती, ये ताकत दिखावे की नहीं होती, ये ताकत भीतर की होती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे महान इंसान बाहर से साधारण थे, पर अंदर से अटूट, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। और अगर तुमने भी यह कला सीख ली, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और अब इस पूरे सफर का निष्कर्ष, वह सार जो तुम्हें आज, अभी, इस पल अपने दिल में उतार लेना चाहिए। मन यही असली शक्ति है। दुनिया की हर चीज, पैसा, लोग, मौके, संघर्ष, सब बाद में आते हैं। पहले आता है मन। अगर मन टूट गया तो कुछ नहीं बचता, और अगर मन मजबूत हो गया तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। धन्यवाद।